नमस्कार दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी कि सेल मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी, तो उस वीडियो को उससे आगे जो है कंटिन्यू हम कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक वो हमारी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी सेल मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्शन वाली, तो प्लीज़ पहले उसको देखें, फिर आप इस स्ट्रक्चर मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन की वीडियो में आएँ तो फिर आपको अच्छा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, और उनमें क्या आपका स्ट्रक्चर में क्या नया होता है, क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन की हम बात करने वाले हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, अ नंबर ऑफ मॉडल्स हैव बीन सजेस्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए, फिजिकल और बायोलॉजिकल फीचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के फिजिकल और बायोलॉजिकल फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए नंबर ऑफ मॉडल सजेस्ट किए गए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो पहला जो मॉडल है आपका वो लिपिड बाइलेयर मॉडल है। इस वीडियो में हम आज लिपिड बाइलेयर मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो लिपिड बाइलेयर मॉडल क्या कहता है, देखिए इन 1895, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इन 1895 ओवरटॉन एक साइंटिस्ट हुए, ऑब्जर्व्ड दैट फैट soluble substances could pass easily through the cell membrane. He therefore concluded that the cell membrane contain lipid. 1895 ने ओबर्टोन ने देखा कि जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंस हैं वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो रहे हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होती है, तो उसी उसके प्रॉपर्टी के कारण जो सेल है उसमें ओबर्टोन ने ये देखा कि जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास हो जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कंक्लूड करा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड कंटेन करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। और फिर ओबर्टोन ने देखा कि यार जो लिपिड है वो लिपिड तो है, उसमें लिपिड तो कंटेन है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड से मिलकर भी बनती है, लेकिन जो फोस्फोलिपिड है वो मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल है मेम्ब्रेन। लिपिड्स में भी जो फोस्फोलिपिड है वो मोस्ट कॉमन है सेल मेम्ब्रेन में, एंड दे कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। और ये हमने पहले वीडियो में बात करी कि जो लिपिड होता है वो दो पार्ट्स का कंसिस्ट होता है। एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, यानी कि पोलर हेड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड होता है या पोलर हेड होता है, जिसे हम वाटर आपका सोल्यूबल भी कहते हैं। ठीक है, और एक हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है जो कि फैटी एसिड चेन का होता है, यानी कि वाटर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक टेंडेंसी होती है। अगर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर का जो लिपिड है, फोस्फोलिपिड है, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है मोनोमोलिकुलर लेयर के साथ। ठीक है, जिसमें जो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लेंथ ऑफ फैटी एसिड रेसिड्यू पर और द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स टू फोस्फोलिपिड्स। और डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है आपकी वो डिपेंड करती है इसमें फैटी एसिड की कितनी लंबाई है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं फोस्फोलिपिड के साथ। तो उस बेसिस पर इसकी डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी डिपेंड होती है। तो आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है द साइंटिस्ट ई गॉटर एंड एफ ग्रैंडल ने 1925 में रिकॉग्नाइज करा कि जो टू सच लेयर्स हैं अपोजिट ओरिएंटेशन के साथ टुगेदर एक फाइन मेम्ब्रेन का मॉडल प्रोड्यूस करते हैं, और उसको फर्स्ट एवर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहा गया। ठीक है, तो हमने बात करी जैसे कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये, उसमें आपका उन्होंने ओबर्टोन ने देखा कि ये लिपिड से मिलकर बनती है, क्योंकि लिपिड जो फैट सॉल्युबल जो सब्सटेंस है वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास हो जा रहे थे। फिर उन्होंने बात करी कि जो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड है उसमें भी फोस्फोलिपिड मोस्ट कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड मोस्ट कॉमन है। तो उसके बाद उन्होंने बात करी कि फोस्फोलिपिड जैसे हमें पता हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड वो आपका फैटी एसिड चेन हुआ, या हाइड्रोफिलिक एंड आपका हेड हो गया आपका। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, इसको पोलर हेड भी कहते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसने एक टेंडेंसी है कि आपका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और जिसकी और डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो फैटी एसिड की लेंथ पर और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड टू फोस्फोलिपिड पर डिपेंड करती है। और जो डच साइंटिस्ट थे ई गॉटर और एफ ग्रैंडिल ने 1925 ने ये रिकॉग्नाइज करा कि
जो ऐसी फोस्फोलिपिड की 2 लेयर जो होती हैं, 2 सच लेयर ऑफ द सच अपोजिट ओरिएंटेशन के साथ एक दूसरे के साथ अपोजिट ओरिएंटेशन में अगर जुड़ जाएं तो एक फाइन मेम्ब्रेन मॉडल प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हमने फर्स्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहा गया। ठीक है, अब डायग्राम से आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बुक है, इस बुक से मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके का स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम है। हमने बात करी कि लिपिड जो होता है वो आपका, देखिए ये मान लीजिए नॉन पोलर आपका ग्रुप है। ठीक है, ये लिपिड है, मान लीजिए ये इस तरीके का लिपिड है, जिसमें एक पार्ट आपका ये रहा, ये आपका पोलर ग्रुप है, पोलर हेड है, और ये आपका जो है यहाँ तक ये आपका नॉन पोलर ग्रुप है, यानी कि ये आपका हाइड्रो जो आपका पोलर ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक हो गया, और ये नॉन पोलर ग्रुप जो है वो हाइड्रोफोबिक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो फोस्फोलिपिड की 2 लेयर है, एक लेयर ये है यहाँ तक और एक लेयर नीचे, ये दोनों आपस में अपोजिट ओरिएंटेशन के साथ आपस में जुड़ गए, 2 लेयर्स ने आपकी बाई लेयर फॉर्म कर दी। ठीक है, और इस तरीके से फॉर्म करी जो आपका ये नॉन पोलर एंड थे, यानी कि नॉन पोलर ग्रुप थे, फैटी एसिड जो चेन थी वो अपोजिट ओरिएंटेशन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, और जो हाइड्रोफिलिक जो पार्ट थे, यानी कि जो पोलर ग्रुप है, पोलर हेड है, वो आपके इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल आपके एक एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को आपका फेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। और इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ये लिपिड का है, देखिए लिपिड है, और ये जो फॉर्म करते हैं एक फाइन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके का आपका लिपिड बाइलेयर जो मॉडल है वो इस तरीके का है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी।